से गए थे अपना वोट मांगने, किस बात की सरकार चला रहे हैं जब अपनी ही जनता को आप इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार में दो आदमी बैठ के दिखाए तो पूरा दिन आपने वहां पे नाली के किनारे पे रख दिया है जगह, वो मतलब जानवर समझ के रखा है आप लोगों ने। भविष्य इन लोगों के हाथ में बिल्कुल ही सेफ नहीं है, इसको बदलना जरूरी है। री एग्जाम कराने में डर रही है कि भैया पहले एडवांस ले लिया है, अब वो वापस कैसे होगा। तो इस बात को हम लोग कोर्ट तक लेके जाएंगे, प्रॉपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन डिमांड करेंगे और देखा जाए कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो। जो गलत है उसको सजा तो होगा ही। सांसद हैं महोदय को चाहिए कि जाके इसको प्रॉपर जगह पे बात करें, जिनसे बात करने से ये हल निकलेगा उनसे। ट्रेन रुकने से री एग्जाम अगर हो जाता या चक्का जाम करने से बच्चों की किस्मत बदल जाती तो फिर तो कितना टाइम लगता। सारे मिलकर उतर के कर देंगे 1 मिनट में अगर ठीक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ, अब जिससे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS आनंद मिश्रा है। सर आप लोग अनावरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इतने ठंड में रात भर बैठे हुए थे, क्या कहिएगा? अभी तक आप लोग की धरना चल ही रहा है। देखिए ये चलेगा ही, क्योंकि ये जो सरकारी मतलब इनसेंसिटिविटी है, संवेदनहीनता है, तो इसके चलते ही इस तरह का एक ये विलाप सा हो रखा है। जो युवा आपके हताश हैं, विलाप कर रहे हैं, तो ये सरकार के ऊपर बहुत ही क्वेश्चन उठाता है कि आप किस हक से गए थे अपना वोट मांगने, किस बात की सरकार चला रहे हैं जब अपनी ही जनता को आप इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोगों की गर्दनी बाग धरना स्थल है, वहाँ पर जाकर आप लोग बैठिए, क्योंकि यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है। गर्दनी बाग जरा जाके सरकार का 2 आदमी बैठ के दिखाए तो पूरा दिन आपने वहां पे नाली के किनारे पे रख दिया है जगह, वो मतलब जानवर समझ के रखा है आप लोगों ने। आप उस जगह को अगर कह रहे हैं, 2 तरफ से आपने दरवाजा लगा के गार्ड कर दिया है, पिंजरे में बंद हो जाओ, वहां पे मरते रहो, चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। चिल्ला रहे थे ना बच्चे बैठ के वहां पे 10-12 दिन से, कौन सुना उनका? वहां भी जाके पीटा है आप। तो यही करने के लिए ये इस लेवल का ये असहिष्णुता देखने को मिल रहा है सरकार से, और इस लेवल की संवेदनहीनता देखने को मिल रही है सरकार से। मैं बता रहा हूं कि बिहार का भविष्य इन लोगों के हाथ में बिल्कुल ही सेफ नहीं है, इसको बदलना जरूरी है। लगता है यहाँ से सुनी जाएगी सरकार की बात, जब गांधी मैदान में बैठे हो आप लोग, तो यहाँ सुने? देखिए बिल्कुल सुनना पड़ेगा, सुन तो चुके हैं, ऐसा है नहीं कि उनके कान पे पहुंची नहीं है। अब अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो यह उनका असली चरित्र चित्रण हो जाएगा कि सुनने के बाद भी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और आप जनता के हित में नहीं खड़े होके अपने पर्सनल ईगो को आप प्रमोट करने में लगे हैं, तो जनता ही इस बात को देख रही है। आप लोग शांतिपूर्ण धरने में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ पप्पू यादव है चक्का जाम कर रहे हैं, BPSC अभ्यर्थियों के लिए समर्थन में है। देखिए जिसकी जैसी होता ना भावना होती है, उस हिसाब से आदमी अपनी बात करता है और अपनी बात को रखता है। तो सबके अपने अपनी तरीका होता है काम करने का। जन स्वराज या जो बच्चे हैं स्पेशली देखा जाए, ये सकारात्मक जीवन चाहते हैं, ये हल खोज रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए नहीं। क्या लगता है वो प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं पप्पू यादव? क्योंकि वो भी तो हल ही निकाल रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए चक्का जाम कर रहे हैं कि सरकार सुने, क्योंकि अभ्यर्थी काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। MP है महोदय, है ना, सांसद हैं महोदय को चाहिए कि जाके इसको प्रॉपर जगह पे बात करें, जिनसे बात करने से ये हल निकलेगा उनसे। ट्रेन रुकने से री एग्जाम अगर हो जाता या चक्का जाम करने से बच्चों की किस्मत बदल जाती तो फिर तो कितना टाइम लगता। सारे मिलकर उतर के कर देंगे 1 मिनट में अगर ठीक। तो इसीलिए मुझे लगता है सकारात्मक राजनीति की जरूरत है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो कहते हैं कि झूठे कुछ कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, वो दिखाने की अगर किसी की भी मंशा हो, चाहे वो हो चाहे कोई, तो फिर जनता भी देख रही है कि कौन सोल्यूशन, हल कौन खोज रहा है और कौन प्रॉब्लम पे खाली ध्यान दिया हुआ है। BPSC अभ्यर्थियों के लिए आप लोग धरने दे रहे हैं, अब मात्र सिर्फ अब 24 घंटा बचा है एग्जाम को लेकर, क्या लगता है सुनेंगे सरकार? ये जो आप 24 घंटा नहीं एग्जाम को लिए, ये तो जो कुछ बच्चों के लिए ये लोग करवा रहे हैं एग्जाम, ये पूरा एग्जाम ही कैंसिल होना है। ये कैंसिल होना कैसे? अब तो सरकार बोल रही है अब 24 घंटा में एग्जाम ले लेगी। सर देखिए, यहाँ ये लोकतंत्र है, यहाँ व्यवस्था है। सरकार जो अपनी राजनीतिक कारणों से या अपने पर्सनल भ्रष्टाचार के कारणों से जो री एग्जाम कराने में डर रही है कि भैया पहले एडवांस ले लिया है, अब वो वापस कैसे होगा। तो इस बात को हम लोग कोर्ट तक लेके जाएंगे, प्रॉपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन डिमांड करेंगे और देखा जाए कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो। जो गलत है उसको सजा तो होगा ही इसको, और पिछले जितने 10 सालों में बार बार ये चीज होता रहा, इस सबका हिसाब श्वेत पत्र के रूप में उनको देना पड़ेगा। वो तो कर रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो सबूत पेश करिए। आर्थिक अपराध इकाई को, आर्थिक अपराध इकाई तो जांच कर रही है, सभी को सबूत जांच। आर्थिक अपराधी जो ये इकाई है, जो यू कह रहे हैं आप, ये अगर जांच कर रही है तो वो नोटिस देके बच्चों को बुलाए ना, कहाँ पे कौन कर रहा है। आप कौन सा इंक्वायरी कमेटी इसके लिए बैठाए हैं, इस एग्जाम 17वीं BPSC के लिए? तो ये सब चीजें लोगों को बरगलाने का है कि एविडेंस दिखाइए। कहाँ एविडेंस दिखाए आपने? किसको? एक ओपन अप नोटिस इशू करिए कि जिसके पास भी एविडेंस
सो ये पर्टिकुलर कमेटी है, इस वक्त इस जगह पे आके आप अपना एविडेंस सबमिट करिए, कम अप विद समथिंग लाइक दैट। आप फिर बताइए कि आप क्या करते हैं, और इसको करने के पहले आप पिछले जितने आप कमेटी बना के इंक्वायरी के हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ, जरा ये भी बता दीजिए कि लोगों में भरोसा हो कि आपकी ये इंक्वायरी सिर्फ आई वॉश नहीं है और सच में ये करना चाहते हैं। आप भी प्रशासनिक में रह चुके हैं, क्या डर नहीं लग रहा कि प्रशासन कार्रवाई करेगी, यहाँ से मारेगी, डंडे बताएगी? नहीं, डर, देखिए डर के आगे जीत है। मैं प्रशासन में रहा हूं, मैंने भी ऐसे सिचुएशंस हैंडल किए हैं, लेकिन उसको हैंडल करने का प्रॉपर तरीका होता है, एक कानूनन तरीका होता है। बर्बरता कब आती है? जब आप में किसी चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, जब आपके नेगोशिएशन स्किल्स नहीं होते हैं, जब आप अपनी बात को रखना और अपनी बात को समझाना नहीं जानते, तब आप फोर्स का यूज़ करते, डंडा का यूज़ करते, आपके पास बोलने का कुछ है ही नहीं। यही सरकार कर रही है और देख के मुझे तरस आ रहा है कि किस तरह से कमज़ोर अपने आप को ये लोग दिन पे दिन प्रूव कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये अनशन? जब तक हल नहीं निकल आता तब तक चलेगा। तो आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा सर का क्या, और वहीं देख सकते हैं कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो भी अभी तक डटे हुए हैं। कल देर शाम से में ही प्रशांत किशोर हैं, वो अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान में बैठे थे अनावरण अनशन पर, और प्रशांत किशोर हैं वो रात भर यहीं पर इस ठंड में बैठे हुए थे। और ऐसे में जो अभ्यर्थियों का हुजूम है वो और बढ़ता ही दिख रहा है, और देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं, वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं अभ्यर्थियों के समर्थन में और चक्का जाम कर रहे हैं। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।